की दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए। देखो ये कह रहे हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि में हमको वो अभेद दिखाई नहीं देता, नित्य द्रव्य उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद जो है वो अविद्यमान है, असत्यार्थ कहना चाहिए। लेकिन अब देखो सचेत कर रहे हैं जयचंद जी साहब, ऐसा न समझना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। माने ये भेद है, लेकिन हमें अभेद की दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे अविद्यमान और असत्यार्थ कहा जाए। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध न के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि पने का प्रसंग आए। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है वह प्रयोजनवश नय को मुख्य गौण करके कहती है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से है, इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी करते रहते हैं। जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश भी शुद्ध न का हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है। शुद्ध न का पक्ष तो कभी आया नहीं, उपदेश भी उसका विरल है, यह कहीं कहीं पाया जाता है। देखो क्या लिख रहे हैं, ये जो शुद्ध नय का उपदेश है ये कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। ये जो समय सार का जो हम जिस प्रकरण से बात कर रहे हैं, अध्यात्म शास्त्रों में कहें या समय सारादि ग्रंथों में, परमागम ग्रंथों में ही हमको ये शुद्ध नय का उपदेश जो है मुख्यता से मिलेगा। इसलिए जो है यहाँ तक कह दिया कि उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। अब आगे देखो, बहुत सुंदर बात करके समापन कर रहे हैं। शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अब ये दूसरी पंक्ति का अर्थ गाथा की, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जब तक व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो सकता, ऐसा आशय समझना चाहिए। देखो इस प्रकार से ये 11वीं गाथा जो बहुत कठोरता के साथ में अपनी बात कह रही थी, यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ने और जयचंद जी साहब ने इसको अत्यंत सरलता के साथ में उदाहरण दे करके इसको हमें समझाने का प्रयास किया है। और हम जो हैं इस 11वीं गाथा के माध्यम से इस तत्व ज्ञान को समझकर, किस तत्व ज्ञान को, भूदत्थ मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, भूतार्थ का आश्रय करने से ही यह जीव सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए हम सभी सम्यक दृष्टि बने और अपने अपने श्रद्धान को निर्मल करें, ज्ञान को निर्मल करें, चारित्र को निर्मल करके मुक्ति को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से अभी की बात को विराम करते हैं। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जय जिनेन्द्र।